हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले आप लोग देख रहे थे, मैं आपको जो है बता रहा था क्या नंबरिंग करना है ना, कैसे आप क्या करते हैं, पेरेंट चेन होता है तो कुछ रूल्स आपको बता रहे थे कि उसके जो है रूल्स के आधार पर आप क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, है ना। अभी तक एल्केन की चर्चा हो रही थी। अब एल्केन जो है आपका एल्केन है, एल्केन में आपका क्या होगा, बहुत सी क्या होंगी, ब्रांचेज होंगी, है ना। बहुत से क्या होंगे आपके साइड चेन्स होंगे। तो आपने देखा कैसे कैसे आप सिलेक्शन कर रहे थे। सबसे पहले क्या कर रहे थे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे थे, उसके बाद जो है नंबरिंग कर रहे थे। उसी के आधार पर जो है अब जो है आगे हम लोग जो है नंबरिंग को सीख रहे हैं, आगे जो है कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना सीख रहे हैं। इसी में क्या है, आपको देखिए यहाँ पर जो है एक आपका यहाँ पर बताया गया है। कल हमने आपको 6 रूल बताए थे, 6 रूल बता दिए थे, है कि क्योंकि वीडियो जो होता है लंबा हो जाता है तो थोड़ा पढ़ने में जो है समस्या हो जाती है, इसलिए जो है मैंने वहीं पर जो है रोक दिया था। आज जो है मैं उसके आगे जो है आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर मेरा मित्र कोई जो है नया मेरे साथ जुड़ रहा हो तो पहले क्या करिएगा, पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। पीछे वाला जब देख लेंगे तब आपको जो है ये बढ़िया से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर जो है आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं, क्या यहाँ पर दिया गया है कि नंबरिंग दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे ये है, पहला आपका यही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, तो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो देखिए टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन की आ रही है। अगर आप देखेंगे तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की आ रही है, तो जैसे यहाँ पर से आप जो है नंबरिंग करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही कार्बन की बन रही है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है, 7 की ही बन रही है। यहाँ से अगर लेकर के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की ये क्या हो गई, मेरी पेरेंट चेन हो गई। कितने कार्बन की, 8 कार्बन की। तो सीधा यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है 8 कार्बन की क्या हो गई है, पेरेंट चेन आपकी बन गई ऐसे। ये कितने कार्बन की हो गई है भैया, 8 चेन, 8 कार्बन की पेरेंट चेन बनी है। अब यहाँ पर नंबरिंग करना है, क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करें, देखें इधर से अगर हम नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया पहला। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे आ रहा है। तो सीधे हमें देखना ही नहीं, हमको जो है नंबरिंग इधर से करना है। तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड को, यहाँ पर इसको क्या करना है, इस कार्बन को 1 नंबर, इसको कितना 2 नंबर, इसको कितना 3 नंबर, और इसको कितना देना है 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और इसको कितना दे देना है 8 नंबर दे देना है। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो 4 पोजीशन पर ये क्या है आपका, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है एक ऐसा है आपका। इस ग्रुप को कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है आइसो। अगर आप देखिए, सॉरी आइसो नहीं बल्कि कह लेंगे सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, द्वितीयक कार्बन है, तो इसलिए इसको कौन सा कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी। सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहा जाता है। अब आगे देखें, ये हो गया सेकेंडरी, और ये है क्या, टोटल कार्बन 1 2 3 और 4, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटिल। ये आपका क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल है भाई। और ये वाला अगर आप इस ग्रुप की बात करोगे, ये ग्रुप आपका क्या है, एथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एथिल है। और ये ग्रुप कौन सा है आपका, ये आपका है मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर इतने प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है कैसे, ये सेकेंडरी है। कैसे हैं, सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब ये है कि ये क्या है, आप जानते होंगे सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है ये क्या है, प्रीफिक्स हैं जो पहले प्रयोग किए जाते हैं। पूर्वलग्न है, पूर्वलग्न में क्या होता है, 2 तरह का मैंने आपको बताया था, एक साइक्लो कंपाउंड होता है, दूसरा क्या होता है आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना, जो आपके क्या है आइसोनियो, जितने भी एल्किल ग्रुप जो भी जुड़ेंगे साइड चेन के रूप में उनको वो यूज करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें जो है किसका सिलेक्शन करें।
अब यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अनुसार इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्यूटिल है, ये क्या है आपका ब्यूटिल है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस पोजीशन पे है, चौथे। तो यहाँ पर लिख देना क्या, आप लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 पोजीशन पे है कौन आपका है क्या सेकेंडरी है ना ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल 4 पोजीशन पे। फिर आप देखिएगा आगे जो है आपका ये 5 पर क्या है आपका 5 पर क्या है आपका एथिल है, 5 पर आपका क्या है 5 पर है आपका एथिल, 5 पर एथिल है, 5 एथिल, ठीक 5 क्या है आपका एथिल, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। अब 5 पर क्या हो गया आपका एथिल हो गया। और एक चीज देखिएगा अब यहाँ पर 5 पर एथिल हो गया, अब बचा क्या है आपका मेथिल, मेथिल कितने पर है 3 पर, तो आप लिखेंगे क्या 3 मेथिल। और आगे देखें अब आगे क्या है, इसी प्रकार से आगे मैं इधर से नीचे लिख दे रहा हूं, तो इसके आगे जोड़ लेंगे। टोटल संख्या कितनी है पेरेंट चेन में, तो टोटल पेरेंट चेन में संख्या है 8। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना ऑक्ट लिख देंगे, ऑक्ट फिर एकल बंध है, कैसा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये बन गया है क्या 4 सेकेंडरी ब्यूटिल। कहने का मतलब है कि पेरेंट चेन में जो 4 प्लेस है, चौथा प्लेस है, वहां पर क्या है सेकेंडरी ब्यूटिल लगा हुआ है ना। और 5 पर जो है 5 पोजीशन पे क्या है एथिल लगा हुआ है, और 3 पोजीशन पर मेथिल लगा हुआ है, और फिर टोटल हो जाता है क्या ऑक्टेन। इसे कहते क्या है 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, 5 एथिल, 3 मेथिल, ऑक्टेन हो गया। ठीक है, एक कंपाउंड ये था। दूसरा कंपाउंड आप देखिएगा इसको, यहां पर इस कंपाउंड की अगर चर्चा करें, दोनों कंपाउंड एक ही है ना, तो इस कंपाउंड को हटा दे रहे हैं, दूसरा कंपाउंड हम बना रहे हैं। देखिए कैसे होता है, दोनों कंपाउंड एक ही हैं, अगर एक ही हैं तब इसका जो है, अच्छा ये कंपाउंड आपका है ना, और ये कंपाउंड दोनों एक ही हैं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं और फिर दिखाता हूं आपको कैसे होता है। तो यहां पर सेम एज क्या करना है, टोटल यहां पर क्या है CH3 है ना, CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पर हो रहा है CH, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से आपका क्या हो गया CH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर CH3 है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा आपका क्या है CH2 और फिर आपका क्या है CH3 है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो टोटल इस कार्बन कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा जो है आपको समस्या होने लगेगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसे पेरेंट चेन का चुनाव करना चाहिए जिसमें क्या हो मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। लेकिन एक रूल ये भी है कि कार्बन की ऐसी श्रृंखला का चुनाव करें जिसमें क्या हो, सबसे पहले क्या किया जाता है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। कार्बन की क्या होनी चाहिए, कार्बन कंपाउंड की क्या होनी चाहिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला बने पेरेंट चेन बननी चाहिए। यहाँ पर पेरेंट चेन का सिलेक्शन अगर आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे देखें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन और 8 कार्बन। टोटल कार्बन की संख्या कितनी आ रही है 8, है कि नहीं, 8 कार्बन की है, 8 कार्बन की है। चाहे तो 1 कार्बन और बढ़ा दें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बन जाएगा, 1 कार्बन और बढ़ा देते हैं, तब नहीं तो समस्या आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर है, इस प्रकार से है। यहाँ पर अगर आप देखें इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कार्बन की बन रही। इधर से भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन सबसे पहले किया जाता है। तो मैंने क्या किया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया। कितने कार्बन की हुई पेरेंट चेन, तो टोटल हो गई कितने कार्बन की 9 कार्बन की। कितने कार्बन की बनी, ये 9 कार्बन की बन गई। ठीक है, ये कार्बन ये क्या है 9 कार्बन की पेरेंट चेन बनी हुई है। और आप देखिएगा तो यहाँ पर जैसे नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5 कार्बन पर ये है 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5वें कार्बन पे आ रहा है। तो आप चाहे जिधर से नंबरिंग कर लेना, ठीक है, चाहे जिधर से नंबरिंग करेंगे। मैं इधर से किया 1, इधर दिया 2, इधर कितना 3, इधर 4,
5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल आप देख रहे हैं कितने कार्बन हो गए हैं, 9 कार्बन हो गए। लेकिन एक चीज़ और है, यहीं पर आप देखिए, यहीं पर क्या है, अब यहाँ से क्या है 5 कार्बन पे क्या है साइड चेन लगी हुई है, लेकिन साइड चेन में भी साइड चेन है। साइड चेन ये क्या हो गया, पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन और ये आपका तीसरा कार्बन। अगर आप साइड चेन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइड चेन में 2 ब्रांचिंग है, 2 यहाँ पर, एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब इसका नेम लिखते समय सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करते समय देखिए 5 पोजीशन है, तो यहाँ पर लिखना क्या है 5, क्या लिख देना है, यहाँ पर 5 लिख दोगे, 5। अब कोष्टक के अंदर लिखना होगा, 1 पर मेथिल है, 2 पर मेथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा 1, फिर क्या लिखना होगा 2, फिर लिखना होगा डाई, क्या लिखना होगा 1, 2 डाई। डाई के बाद क्या है, बड़े अक्षर से इसको कर देते हैं 1, 2 डाई, है ना, डाई। अब यह है कि आपका मेथिल है, मेथिल हो गया, क्या हो गया, मेथिल हो गया है ना, क्या हो गया 1, 2 डाई मेथिल, 1, 2 डाई आपका क्या हो गया, मेथिल हो गया, 1, 2 डाई मेथिल। 1 पर मेथिल है, 2 पर मेथिल है, तो मैंने क्या किया 1, 2, संख्या 2 थी इसलिए मैंने क्या करा डाई मेथिल लिखा। और ये क्या है, ये आपका प्रोपिल है है क्या, 1, 2, 3, ये आपका क्या है प्रोपिल हो गया। अब कोष्टक बंद कर देना, आगे, अब आगे जोड़ देना, टोटल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कार्बन की है। तो यहाँ पर सीधा आप क्या करेंगे, अब 9 कार्बन होता है तो क्या लिखा जाता है, 9 को नोन लिखा जाता है, और एकल बंध के लिए क्या लगाया जाता है, सफिक्स एन लगाया जाता है। तो यहाँ पर एन लगा देना, तो सीधा क्या हो गया आपका नोनेन हो गया, क्या हो गया आपका नोनेन हो गया। तो यहाँ पर 5 है, फिर क्या है 1, 2 डाई मेथिल है, फिर प्रोपिल है, फिर क्या हो गया आपका नोनेन। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी नाम था, आप इसको जो है अपने बुक में लिख लीजिए, है ना, नोटबुक में आप क्या करिए इसको उतार लीजिए। थोड़ा हम इसमें जो है चेंजेज कर देते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और दिखाते हैं, इसका और क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या बन सकती हैं, देखिए, ठीक है। तो हम आशा कर रहे हैं कि हम आशा ये कर सकते हैं, है ना, कि आप इसको क्या कर रहे हैं, बढ़िया से आप अपने नोटबुक में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हटा रहे हैं भैया, देखिए अब क्या होता है, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक कार्बन को हम कम कर देते हैं, ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी में क्या करिए, अगर एक कार्बन को कम कर दें तब इसका कुछ और चेंजेज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर दिया CH3, फिर क्या है CH2 और आपका क्या है CH है, फिर यहाँ पर क्या है आपका CH3, फिर यहाँ पर क्या है CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है CH3 है, फिर आगे देखिए CH2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CH2 और यहाँ पर क्या है CH3 है। अब आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ा जो है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा अलग संभावनाएं बन जाएंगी। यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन का कंपाउंड पेरेंट चेन है। इधर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो अब यहाँ पर पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पेरेंट चेन जो होता है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अब तक पेरेंट चेन सीधा बन रहा था 8 कार्बन का, लेकिन अब क्या हो गया, हमने बताया था कि पेरेंट चेन में क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक कार्बन संख्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सीधा कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा A। लेकिन अगर भाई अगर मैं ऐसे कर दिया, यहाँ पर इसको हटा दिया, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करूँ, यहाँ से हटा दूँ इधर से, यहाँ से, अब आप देखिए यहाँ से अगर आप नंबरिंग करें, यहाँ से इसको पेरेंट चेन करके मान करके यहाँ से आप इस प्रकार से इसको जो है क्या करें, पेरेंट चेन माने। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पेरेंट चेन हो गया। अब आप देखिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको जो है कुल 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए,
तब ये कंपाउंड क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड क्या है, ज़्यादा अच्छा है, इनका नामकरण करना ज़्यादा सही है, गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर सीधे यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की है तो यहीं से नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पर इसको कितना देंगे, 1, यहाँ पर इसको 2, यहाँ पर इसको 3, यहाँ पर इसको 4 5 6 7 और 8। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं इधर से क्यों नंबरिंग नहीं कर रहा हूं। अगर इधर से आप नंबरिंग करोगे तो कितने स्थान पे आएगा, 1 2 3 4 और 5वें स्थान पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान पर ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इधर से ही नंबरिंग करते हैं। इसका नेम कैसे लिखोगे, तो सीधा देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, 2 पर है, 3 पर, ये क्या है आपका मिथिल, ये क्या है आपका भैया ऐसे, ये आपका क्या है मेथिल है, ये भी आपका क्या है मेथिल है, लेकिन ये क्या है आपका प्रोपिल है, ये आपका क्या है प्रोपिल। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में यम आता है कि पहले पी आता है, तो पहले एम आता है, क्या आता है, यम आता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पर, कितने पर है, 2 और 3 पर 2 बार मेथिल हो गया, तो हो गया डाई मेथिल, डाई मेथिल हुआ। अब आप देखिएगा 2 और 3 पर क्या है, 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल हो गया, और फिर 3 पर क्या है, सॉरी 3 है क्या, 4 पे है, 4 पे है क्या प्रोपिल, तो 4 प्रोपिल हो गया। अब पेरेंट चेन कितने की है, तो मैं आगे यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, पेरेंट चेन कितने की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो क्या लिखना, ऑक्ट, क्या लिखना, ऑक्ट। और जान रहे हैं क्या है ये, क्योंकि पेरेंट चेन में कैसा बंध है, एकल बंध है, एकल बंध के लिए एन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नेम हो गया। देखा आपने, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया तो पेरेंट चेन क्या हो गया। अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं तो पेरेंट चेन में क्या हो रहा है, बदलाव होता जा रहा है, पेरेंट चेन में क्या हो रहा है, बदलाव होता जा रहा है। जब पेरेंट चेन में बदलाव हो गया तो कॉम्प्लेक्स का नाम भी क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। इसके बाद जो है फिर क्या करना है, और क्या करना है, नंबरिंग करते समय ये विशेष ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट बने, है ना, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा जैसे इसमें बना है और कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव हुआ, इसलिए इसका नाम इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसको आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसे कहा जाता है ढांचा संरचना। तो सबसे पहले आपको देखना है किसको, साइक्लोएल्केन को, साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स की बात करें, स्केलेटल स्ट्रक्चर सीधा भाई क्या है, स्केलेटन आपकी जैसे हड्डी है कि नहीं, जैसे आप क्या करते हैं, स्केलेटन आप देखते हैं बायोलॉजी में जब आप पढ़ते होंगे तो आप देखते हैं कि पूरी क्या है, हड्डियाँ दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से कार्बन कंपाउंड में क्या हो, ना तो हाइड्रोजन दिखाई दे ना तो कार्बन दिखाई दे, सिर्फ क्या हो, बॉन्ड दिखाई देता है, तो उसे कहा जाता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है उसे, स्केलेटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको किसको देखना है, साइक्लोएल्केन को देखना है। किसको देखना है, साइक्लोएल्केन को। तो आप जानते हैं साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे क्या है, CH2 है ना, यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर क्या है आपका CH2 है। अगर इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सीधा ऐसे ऐसे खींच दिया गया, ये क्या हो गया, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, है ना। यहाँ पर क्या है, सीधा ये क्या हो गया, आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, CH2, फिर क्या है, CH2, फिर आपका क्या है, CH2 है, फिर इसी प्रकार से आपका क्या है, CH2 है। अगर आपको इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे, है ना, ऐसी संरचना बना देंगे। ये आपका हो गया क्या, साइक्लोब्यूटेन का स्केलेटल स्ट्रक्चर। इसका नामकरण तो पहले से ही आपको बताया गया है कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। ये आपका क्या है, साइक्लो, है ना। मैंने बताया था कि यहाँ पर साइक्लिक मैनर होता है तो प्रीफिक्स किसका यूज कर लेते हैं, साइक्लो का, है ना, साइक्लो। और ये क्या है आपका
प्रोप, फिर क्या एकल बंध के लिए एन लगा देते हैं, ये आपका क्या है साइक्लो, है ना। फिर क्या है आपका ब्यूटेन है। ये सब तो पहले आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो यह क्या था आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर था किसका, साइक्लो एल्केन का। अब हम जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर बताते हैं किसका, एल्केन का। किसका बताते हैं आपको, एल्केन का स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। यहां पर जो है दूसरा है आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन एल्केन। कोई भी एल्केन है, जैसे मान लीजिए अब ओपन चेन एल्केन की बात कर रहा है, साइक्लिक कंपाउंड तो हो गया। अब हमको किसको देखना है, ओपन चेन एल्केन को देखना है। ओपन चेन एल्केन में कैसे होता है मित्रों, देखें जैसे ये क्या है, यहाँ पर एक कार्बन 2 3 4 ऐसे देखिए, यहाँ पर जहाँ पर आपकी फोल्डिंग दिखाई दे रही है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ पर, तीसरा कार्बन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। तो कुल कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है ग्रुप होगा CH3, यहाँ पर आप होगा आपका CH3। प्रत्येक फोल्डिंग पे होता क्या है, CH2 होता है। तो सीधे यहाँ पर क्या करना है, आपको दिखा देना है इसका इस प्रकार से। यहाँ पर CH3 है, आपका CH2 है, फिर आपका क्या है CH2 है, फिर आपका क्या है CH2 है, फिर आपका क्या है CH2 है, फिर आपका CH2 है, फिर आपका क्या है CH3 है। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, अच्छा सॉरी यहाँ पर 7 कार्बन बन गया है भाई, है ना। तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसके लिए क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ओहो ठीक है, सही है, सही है, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका बन गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, और आगे इसी प्रकार से अगर कोई कंपाउंड है तो इसका क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये कंपाउंड लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एक कंपाउंड लगा हुआ है। ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका क्या है, एक कंपाउंड है, या एक और ऐसे ब्रांचिंग कर दे, यहाँ पर एक और लगा हुआ है। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपका क्या है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसका नेम क्या होगा, किधर से नंबरिंग करें, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें पोजीशन पे कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से 1 2 दूसरे पोजीशन पर ही ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन, सीधा 8 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका नेम क्या लिखते हैं, देखिए ये क्या है, अगर एक होता है, मान लीजिए किसी पेरेंट चेन ऐसा दिखाई दे, ऐसा अगर कोई ग्रुप ऐसे जुड़ा होगा तो वहां पर जो है, अगर यहाँ पर जो है पेरेंट चेन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मेथिल ही होता है। अगर एक ऐसे पाई दिखाई दे, अगर एक फोल्डिंग हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ही है ना, ऐसे एक पाई ऐसे खींचा गया है कि नहीं, एक डंडा जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया आपका, सिर्फ यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर ये तो पेरेंट चेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेथिल हो गया। लेकिन जब एक फोल्डिंग हो जाए तो एक कार्बन और दो कार्बन से क्या बन जाता है, एथिल बन जाता है। तो सीधा यहाँ पर क्या बन गया, एथिल। तो यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर चौथे पोजीशन पे दिखाई दे रहा है क्या, 4 एथिल, क्या दिखाई दे रहा है, 4 एथिल है, और 2 3 क्या है, 2 3, फिर क्या है डाई, फिर क्या हो गया आपका, मेथिल हो गया, 2 3 डाई मेथिल हो गया। अब टोटल संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 को क्या कहेंगे, ऑक्ट, 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। और सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए यहाँ पर एन कर दिया, तो आपका क्या हो गया, 4 एथिल 2 3 डाई मेथिल ऑक्टेन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें। हाँ, इस प्रकार से आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते चलिए, पूरा का पूरा आपका जो है आईपीएससी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, और आपको जो है चुटकियों में आईपीएससी सिखा दूंगा, कैसे आप देखिए धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको जो है हटा रहे हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं अगला क्या है। अगला है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स जो अगला पढ़ना होता है, ये तो समाप्त हो गया। अब हमको पढ़ना है क्या, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या, साइक्लोएल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन में अगर आप बात करें, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लिक है, साइक्लोएल्केन है ना,
तो वहां पर जैसे क्या करते हैं, प्रीफिक्स आर एडेड बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन। यहाँ पर क्या होता है, प्रीफिक्स साइक्लो आर एडेड बिफोर द नेम ऑफ एल्केन, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पर सीधा क्या किया जाता है, इनके नामकरण करते समय आप क्या करते हैं, इनका नामकरण करते समय सिर्फ साइक्लो क्या करते हैं, साइक्लो प्रीफिक्स यूज कर देते हैं, है कि नहीं, मूलाक्षर से पहले। तो यहाँ पर वही चीज कहा है, यहाँ पर पेरेंट नेम के पहले क्या किया जाता है, प्रीफिक्स साइक्लो का यूज कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन में यहाँ पर सीधा बता रहा है कि प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स साइक्लो आर एडेड, क्या किया जाता है, एडेड बिफोर दी नेम ऑफ पेरेंट एल्केन। पेरेंट एल्केन प्रीफिक्स साइक्लो आर एडेड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन। तो होता क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, इसमें प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो यूज किया जाता है। सीधा जैसे आपने देखा है, मैंने आपको बताया भी होगा, यहाँ पर ये क्या है, साइक्लिक है ना, और ये भी क्या है आपका साइक्लो है। तो सबसे पहले क्या है, अगर माइनर साइक्लिक है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, साइक्लो लिखना होगा। और संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और एकल बंध दिखाई दे रहा है तो एन कर देंगे, ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से ये हो गया क्या आपका साइक्लोब्यूटेन, ये आपका क्या हो गया, साइक्लो आपका ब्यूटेन हो गया। सही बात है कि नहीं, साइक्लिक मैनर है तो साइक्लो लगाना, संख्या 1 2 3 4 है तो ब्यूट कर देना, फिर इसके साथ एन लगा दोगे तो हो जाएगा क्या, साइक्लो आपका ब्यूटेन, है कि नहीं। आगे आप देखिएगा, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तब यहाँ पर किसको पेरेंट चेन माने, किसको पेरेंट चेन ना माने। देखें यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर आपको पेरेंट चेन में परिवर्तन दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा किसको आप पेरेंट चेन मानते हैं, कब, है कि नहीं, एट दी कंडीशन के आधार पर पेरेंट चेन को क्या किया जाता है, बदला जाता है। कंडीशन क्या है, हमने आपको बताया, कंडीशन एक ही है कि कार्बन की क्या होनी चाहिए, ज्यादा श्रृंखला होनी चाहिए या ज्यादा नंबर होना चाहिए। जिसमें ज्यादा नंबर रहेगा वो पेरेंट चेन होगा, जिसमें कम नंबर है वो क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको दिखाने चल रहा हूं, यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिएगा, ये है और यहाँ से लगा हुआ है क्या, CH2 और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। और फिर आप देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका क्या है, और यहाँ पर क्या है, CH2 और फिर क्या हो गया आपका CH3 हो गया। अब आप देखें यहाँ पर किसको पेरेंट चेन माने, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, इसलिए इसको क्या करेंगे, पेरेंट चेन मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा क्या, साइड चेन। एक टोटल हो जाता है क्या आपका साइड चेन, ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका क्या, साइड चेन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन, ये हो गया आपका क्या, साइड चेन हो गया। तो नंबरिंग करते समय अब ये साइड चेन है, तो साइड चेन को सबसे पहले लिखना होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है, प्रोपिल है, क्या है, 1 पर ऐसे सीधा लिख देंगे क्या, प्रोपिल 1 प्रोपिल हो गया। और ये क्या है आपका साइक्लिक मैनर है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, साइक्लो, और टोटल क्या है आपका हेक्स है, तो हेक्स फिर क्या एन लगा देंगे, तो 1 प्रोपिल साइक्लो हेक्सेन हो गया, 1 प्रोपिल साइक्लो हेक्सेन। लेकिन यही कंडीशन देखिए यहाँ पर ये वाली चेन क्या है, छोटे कार्बन की है। यहाँ पर कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पर कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन हो गया। यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन ज्यादा है ना, ये वाला जो है बड़ी श्रृंखला है, ये हो गई पेरेंट चेन, बाकी ये क्या हो गई, साइड चेन।
यहाँ पर क्या है 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, ये किस पर लगा हुआ है 1 पर, तो सीधा लिखेंगे क्या 1। अब ये क्या है साइक्लो 1 है ना, साइक्लो 1 साइक्लो, एक पर क्या है आपका साइक्लो लगा हुआ है, तो सीधा क्या लिखेंगे 1 पर क्या है साइक्लो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 है ना, साइक्लो 1 साइक्लो प्रोपिल है, क्या ये साइक्लोप्रोपिल है, 1 साइक्लोप्रोपिल है। फिर इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन की पैरेंट चेन है, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे क्या पेंट लिखेंगे, पेंट फिर एन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या 1 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से क्या किया जाता है सिलेक्शन किया जाता है। देखिए और जो जैसे क्या होता है कुछ क्रिटिकल नेम आ जाए तब उनका कैसे नामकरण करेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका एक जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये है ना, यहाँ पर एक जो है यहाँ पर आपका क्या है CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसका नंबरिंग अगर करना चाहे तो नंबरिंग आप दो तरह से करेंगे, एक इधर से 1 2 3 4 और 5, तो 1 और 5 पोजीशन आ रहा है, लेकिन अगर 1 इसे 2 और इसे 3 कर दें तो ये तीसरे पोजीशन पर ही आ रहा है, इसलिए जो है ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर इनको क्या करेंगे मैं हटा करके बल्कि सीधा नंबरिंग इस तरफ से कर दूंगा कि यहाँ पर 1 और 3 पर क्या है आपका 1 और 3 पर क्या है, 1 पर मेथिल है 3 पर मेथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 3 क्या है डाई मेथिल 1 3 डाई मेथिल। फिर आपका क्या है ये साइक्लिक मैनर है, कैसा है साइक्लिक मैनर है, तो सीधा लिखना होगा क्या साइक्लो है कि नहीं, साइक्लो संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पर हेक्स फिर ये एन लगा देंगे, ये बन जाएगा 1 3 डाईमेथिल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और आप देखें और आगे कैसे है, मान लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है CH2 और फिर आपका क्या है CH2, फिर आपका क्या है CH3 है, यहाँ पर आपका क्या है CH3 है और यहाँ पर क्या है C2H5 है। तो आप किधर से नंबरिंग करें, किधर से नंबरिंग करें, देखिए नंबरिंग करने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी करें, या नंबरिंग ऐसे नंबरिंग करें, अगर 1 इसको माने 2 इसको माने 3 इसको माने 4 इसको माने 5 इसको माने 6 इसको माने, है ना, या इसको 1 माने इसको 2 माने, ऐसा नंबरिंग करें। तब क्या होगा देखिएगा 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा करना ठीक नहीं है। देखिएगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्या हो साइड चेन को कंटिन्यूअस नंबर मिले। अगर आप ऐसे करें यहाँ पर इसको 1 नंबर दें, इसको कितना दे 2, इसको कितना दे 3, इसको कितना दे 4, इसको कितना दे 5 और इसको कितना दे 6 नंबर दें, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा। अगर आप ऐसा चाहेंगे इसको 1 दें, इसको 2 दें, इसको 3 दें, 4 दें, 5 दें, तो 5वां पोजीशन आ रहा है, इधर से 1 2 3 और चौथा पोजीशन पे आ रहा है, तो सीधा इधर से ही नंबरिंग करते हैं। लेकिन नाम लिखते समय क्या करना होगा, इतना ध्यान होना चाहिए, नाम लिखते समय क्या है चौथे पर क्या है एथिल है, तो पहले क्या लिखिएगा 4 एथिल, क्या लिखिएगा 4 एथिल। अब आप देखिएगा ये आपका प्रोपिल है, ये आपका मेथिल है, तो पहले मेथिल आता है फिर प्रोपिल आता है, तो इसलिए क्या हो गया 2 पर क्या है मेथिल है और फिर आगे क्या होगा इसी प्रकार से मैं इधर लिख देता हूं, हाँ 1 पर क्या है 1 प्रोपिल है, फिर आपका क्या है साइक्लो है, क्या है साइक्लो, फिर क्या है हेक्स है, फिर एन हो गया। तो इस प्रकार से 4 एथिल 2 मेथिल 1 प्रोपिल साइक्लो हेक्सेन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें। और यही कॉम्प्लेक्स थोड़ा चेंज कर दें, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यही चेंज करके थोड़ा आपको और दिखा देता हूं, है ना, कि देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है आपका क्या है CH2 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया। अब यहाँ पर नेम जो है फिर उसी प्रकार से 1 2 3, 1 पर क्या है अब एथिल है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 एथिल, क्या लिखोगे 1 एथिल और फिर क्या लिखोगे 3 मेथिल, क्या लिखोगे देखिए सीधा सी
यहाँ पर क्या है, एक पर क्या है, एथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, 1 एथिल। और यहाँ पर क्या है, मिथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, कितने पर है, 3 पर है, तो यहाँ पर लिखना होगा 3 मेथिल। सही बात है, 3 मेथिल हो गया। एक ऐसा है साइक्लिक माइनर है, तो सीधा लिखना होगा क्या, साइक्लो। फिर क्या संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 होगी तो क्या लिख देना होगा, हेक्स, फिर एन लगा देना, तो सीधा बन गया क्या, आपका बन गया 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर मित्रों जैसे ये एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस प्रकार से है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या है आपका इस प्रकार से। देखिए तो इसका नंबरिंग किधर से करें, इसको 1 दें, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, बात वही होगी, चाहे जिधर से करो। यहाँ पर 1 देना, 2 3 इसको मत देना, यहाँ से कंटिन्यूअस, दूसरा ग्रुप यहाँ पर, तीसरा ग्रुप यहाँ पर, चौथा ग्रुप यहाँ पर, पांचवा ग्रुप यहाँ पर। लेकिन एक चीज है, चौथे पे क्या है, एथिल है, इसलिए 4 पर एथिल है तो क्या लिख देना, 4 एथिल। 4 पर क्या है, एथिल है। और आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4 पर एथिल है ना, 4 पर क्या है आपका एथिल, 4 पर एथिल है। 1 और 2 पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 2 डाई मेथिल है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। और आप देखिएगा ये क्या है, साइक्लिक मैनर है, तो सीधा लिखना क्या, साइक्लो। और है क्या, ये 5 कार्बन की है, तो क्या करना है, साइक्लो, है ना, साइक्लो 5 कार्बन की होती है, तो क्या कर देना, पेंट, फिर लगा देना एन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइक्लोपेंटेन। और ये पूरे के पूरे इतने क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अगला देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और है इस प्रकार से, है ना, थोड़ा देखिए इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसा है, ऐसा 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 और ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका जो है क्या करना है, ये साइक्लिक मैनर का कंपाउंड है, इसका जो है नामकरण करना है। इसको आप लिख लेंगे, हम इसको हटा दे रहे हैं, या जो है हम इधर नामकरण कर दे रहे हैं, आप इसको जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इधर जो है, तो यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4, या यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे 2 बार है सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ से करना ज़्यादा सरल होगा। तो यहाँ पर 1 पोजीशन हो गया, यहाँ पर 2 पोजीशन हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसका नामकरण जो है मैं यहीं से करना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिएगा 1 पोजीशन पे क्या है, 2 बार एथिल, 4 पर एथिल है, और क्या है, 2 पर एथिल है, तो टोटल कितने एथिल हो गए, 4 हो गए हैं, 1 1 2 और 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1 1 2 4। पोजीशन लिख रहा हूं, 1 पर 2 बार है एथिल, तो 1 पर 2 बार होने के कारण 1 1 लिखा। एथिल 2 पर है तो इसलिए 2 लिख दिया, एथिल 4 पर है तो इसलिए 4 लिख दिया। अब ये क्या है, टोटल इसका नंबर क्या हो गया, टेट्रा लिखा जाता है। टेट्रा है क्या, ये एथिल है, टेट्रा एथिल हो गया। नीचे से मैं फिर लिख दे रहा हूं, लेकिन 3 पर क्या है, तो यहाँ पर हो गया क्या, 3 मेथिल, 3 हो गया मेथिल। फिर आगे आप देखिएगा, अब क्या है, ये साइक्लिक मैनर है, अब इसका जो है साइक्लिक है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, देखिए स्पेस मत छोड़िएगा नाम में। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो हो गया। और है क्या, ब्यूट है, फिर एन, तो ये आपका बन गया इस प्रकार से, यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेन बन गया। तो मित्रों जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, है कि नहीं, आपको हमारी बातें समझ में आ जाए, आप अच्छे से इसको पढ़ सकें, तो हम जो है अपनी आज बातें यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके आगे जो है अगले दिन आपको बताएंगे। लेकिन मित्रों तब तक जो है क्या करिएगा, आप लोग जो है इसको जो है बढ़िया से पढ़ लीजिए, और क्या करिए, इसको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मित्रों को आप जो है क्या करिए, हमसे जुड़िए, जिससे उनको भी लाभ हो सके। आपका जो भी कन्फ्यूजन है, सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो जो है बच्चों, आज जो है हम अपनी जो है वाणी यहीं पर समाप्त करेंगे। आज जो है बस आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।